ये पिछले क्लास में आपको यहां तक बताया गया था कि इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस ऑफ ए प्रिज्म बी एन, अगर आधार में एन भुजा होगा तो आपसे कहा गया था कि नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, ऊर्ध्वाधर सतहों की संख्या को एन बोला गया था। बेस एंड टॉप आर ऑल्सो फेसेस, आपसे कहा गया था कि आधार और शीर्ष दोनों को उसका सतह बोलेंगे। नंबर ऑफ टोटल फेसेस, जब बेस और टॉप को फेस बोलिएगा तो जब एन था पहले से दिया हुआ तो दो गो और जुड़ जाएगा तो वही n+2 हो जाता है। डिटेल्स कल देखे ही थे हम लोग। अब आगे बढ़ाए थे नंबर ऑफ एजेस, किनारों की संख्या या कोरों की संख्या, तो आप 3n देखे थे, 3 गुना। और नंबर ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या को 2n। इसी का हिंदी में है कि यदि प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या n हो तो, इसको छाप लीजिएगा अपना आज, अभी नहीं छापिएगा, बाद में जब वीडियो जाएगा तब लिख लीजिएगा, छापने लगेगा फिर टाइम सब पार हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या n हो तो ऊर्ध्वाधर सतहों, जो आयताकार सतह है, वर्टिकल जो स्टैंडिंग लाइन है, उसके बारे में बोला कि वैसा कितना सरफेस बनेगा, कितना फेस बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर सतहों की संख्या को n बोला गया। प्रिज्म के शीर्ष एवं आधार भी सतह होते हैं। कुल सतहों की संख्या, जब प्रिज्म का यहाँ पर आप शीर्ष और आधार को भी सतह बोलते हैं और पहले से अगर n दिया हुआ तो n में दो और जोड़िएगा तो यही n+2 कहलाएगा। ये सब कल हुआ था। किनारों की संख्या, किनारों का मतलब जो कोर दिया हुआ है उसके बारे में। एजेस, किनारों की संख्या को बोला गया 3 गुना, 3n। शीर्षों की संख्या बोला गया 2 गुना, जितना भुजा होगा उसका 2 गुना शीर्ष होगा, उसका 3 गुना आपका किनारा कहलाएगा। उससे जितना भुजा है उससे 2 ज्यादा सतह हो जाएगा टोटल वाला। और पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर सतह कितना है, आयताकार सतह, तो बोलिएगा आप जितना दिया होगा भुजा उतना ही वो आयताकार सतह होगा, जो स्टैंडिंग लाइन में परपेंडिकुलर जो आपका फेस बनता है उसके बारे में। तो ये हम लोग कल पढ़े थे 4-5 पॉइंट, यही फिगर देख देख के समझाए थे, सबको समझ में आया था। तो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब जरा हमको बता दीजिए, सब लोग अनम्यूटेड हैं, सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया कि ये त्रिभुज का केस है, अगर फ्रेश बनाते हैं, ये त्रिभुज वाला केस कॉपी में से उल्टा उल्टा के बोलने नहीं लगिएगा, ईमानदारी आपके ऊपर है। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए। आपसे कहा गया कि आधार अगर त्रिभुज का है, त्रिभुज के आधार का है अगर दिया हुआ ए बी सी, त्रिभुज के आकार का है, इसको बोलेंगे DEF। आपसे आपको समझना क्या है कि बेस में कितना भुजा दिया हुआ है, बेस का भुजा आपको समझ में अब आ चुका है। बेस का भुजा समझ में आ चुका है कि ये कहानी आपका बेस में है त्रिभुज के आकार का, ये त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज के आकार का। तो नीचे त्रिभुज के आकार का है तो ऊपर का ढक्कन भी वैसा ही रहेगा, शीर्ष बिंदु भी वैसा ही रहेगा, शीर्ष इसका। तो नीचे त्रिभुज का आकार का है, ऊपर भी त्रिभुज के आकार का है, समझ में आ गया होगा। वर्टिकल जो आपसे लिखवाया, वर्टिकल फेस किसको बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर सतह किसको बोलेंगे, तो हरेक भुजा पर जो लंब गिरा हुआ दिख रहा है, ए बी भुजा पर सतह क्या खड़ा दिख रहा है आपको, ये ABED, इसी को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर सतह। बेस आपका AC है, अगर भुजा AC, इस पर कौन सा रेक्टेंगुलर फेस है, चाहे वर्टिकल फेस है चाहे परपेंडिकुलर फेस बोलेंगे उसको। तो इसमें क्या बोलिएगा, AC के ऊपर आयताकार सतह क्या दिख रहा है, ACF और D। जबकि BC के लिए पूछेंगे तो BCF और D। एम्बुलेंस का आवाज आ रहा है इसीलिए बंद कर दिए, तुम लोग का म्यूट कर दिए हैं रे भाई, अल्लाह ज्यादा हो रहा है, मैसेज करना अब। बगल में चैट लिखा होगा, मैसेज करके बोलना, समझ में आएगा। देखो, अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि बेस में नंबर ऑफ साइड कितना, ये सब कल बताए थे, नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस, n का मान कितना, तो 3 बताइएगा।
n का मान जैसे ही 3 बन के आया तो आपसे पूछेंगे कि टोटल वर्टेक्स बताइए हमको, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, कुल शीर्षों की संख्या कितनी है, टोटल शीर्षों की संख्या बताइए। क्या लिखिएगा बताइए, अनम्यूट करते हैं एक बार, बताइए। लिखने में समस्या बनेगा तो कोई इशू नहीं। 6 सर। जल्दी जल्दी बोलिए सब लोग। 6 ठीक है, आप बोल रहे हैं कि टोटल वर्टेक्स आप 6 बोल दिए, 3 है तो 6 बोल दिए, 2n। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल कोर कितना होगा, एज एज, किनारा कितना है टोटल, टोटल किनारा कितना बोलिएगा, 8 5 सर। 5। सर 9 टोटल किनारा कितना होगा, मैसेज जो लोग किए सब ठीक है, सती गड़बड़ मैसेज कर दिया है 9 ने। अब ठीक है सती, श्रुति विपरीत, ठीक है भाई। किनारा किसको बोलेंगे, एसी को बोले थे किनारा, यही ना बोले थे, एसी को बोले थे किनारा, सॉरी एबी को बोले थे, बीसी को बोले थे, एसी को 3 गो किनारा, तो ये नीचे वाला दिखेगा, डी ई एफ डी एफ 3 गो ऊपर में दिखेगा किनारा आपको, और ये जो वर्टिकल लाइन है बीई चाहे ए डी और ये सी एफ, ये सब भी तो किनारा ना है, तो 3 गो नीचे, 3 गो ऊपर, 3 गो खड़ा वाला, 3 3 6 3 9 गो टोटल है। कंफ्यूजन है तो बोलिए, कंफ्यूजन किसी को है तो बोल दीजिए। कुल मिला के 9 गो किनारा है भाई, यही कल हुआ था। टोटल किनारा कितना, 9 बोलेंगे, मतलब जितना भुजा होगा उसका 3 गुना किनारा होगा, 3n बोलेंगे। n अगर भुजा की संख्या है तो वर्टेक्स बनेगा 2n, किनारा बोलेंगे 3n। यहाँ तक तो ठीक है। आपसे बोला गया कि ऊपर का जो फेस है, ऊपर का सरफेस और नीचे का भी सरफेस, ऊपर का जो सतह है नीचे का सतह, इसको भी टोटल सतह में बोलेंगे। तो टोटल सरफेस अगर पूछा जाएगा, चाहे टोटल फेस पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे टोटल फेस पूछा जाएगा, कुल सतहों की संख्या कितनी, तब बोलिएगा कि 3 गो ऊर्ध्वाधर सतह है। बाबा म्यूट कर दो रे। 3 गो ऊर्ध्वाधर सतह है और ऊपर और नीचे का मिला के 2 बनेगा, तो 3 2 5 बोलिएगा। और वर्टिकल फेस पूछा जाएगा अगर आपसे, वर्टिकल फेसेस कितना, ऊर्ध्वाधर सतह कितना, मतलब आयताकार सतह कितना है या लंबाकार सतह कितना है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला दिखा था ना, ए बी ई डी, ए सी एफ डी या बी सी एफ ई, तो जितना साइड होगा उतना ही वर्टिकल फेस कहलाएगा। इसको बोल दीजिएगा आप, 3 है तो 3 ही बोलिएगा। चलिए सबका ठीक है, जितना लोग मैसेज किए सबका ठीक है। अगर ये समझ में आपको आ गया तो हमको जरा बता दीजिए अब कि अगर हम आपसे n का मान 6 बोल दें, हेक्सागोनल बोल दें, ऐसा कहानी में, ये हेक्सागोनल का केस पकड़ के रखें, इसको इससे मिला देते हैं, नीचे को नीचे से मिला दीजिए, ऊपर को ऊपर से मिलाइए, इस ऊपर को ऊपर से मिला दीजिए, नीचे वाले को नीचे से मिलाइए, इसको इस साइड वाले से मिलाइए, इस टाइप से, ठीक है। जब ये हेक्सागोनल रहेगा, बेस इज हेक्सागोनल, षटभुजाकार, षटभुज के रूप में रहेगा, 6 भुजा रहेगा इसका, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, कुल मिला के 6 भुजा, जी एच आई जे के और एल, कुल मिला के 6 भुजा रहेगा। तो अगर आपसे यहाँ पर अब ये पूछा जाएगा, गुलाम भाई टाइम देके अटेंडेंस ले लीजिएगा, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे अगर आपसे कि टोटल वर्टेक्स कितना है, टोटल वर्टेक्स कितना, कुल शीर्षों की संख्या बताइए, तो क्या लिखिएगा। टोटल वर्टेक्स में आपसे क्या बोला गया था कि जितना इसका नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है उसका 2 गुना वर्टेक्स बनेगा। तो 6 भुजा का दिया हुआ है आधार, तो 6 दूना 12 बोल देंगे। मतलब ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स आपका कितना है, 2n का केस। आपसे पूछेंगे कि टोटल इसका फेस कितना, टोटल फेसेस कितना,
तो बोलते हैं कितना n+2, यही ना बोलते हैं टोटल फेस कितना, तो n+2। इसका मतलब है कि 6 भुजा दिया हुआ था, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बोल देंगे। आपसे पूछा जाएगा टोटल वर्टिकल फेसेस कितना, कुल ऊर्ध्वाधर सतहों की संख्या बताइए। तो ऊर्ध्वाधर सतह कितना, जितना भुजा है उतना ही ऊर्ध्वाधर सतह होता है, n ही बोलेंगे। तो 6 था तो 6 ही बोलिएगा। उसके बाद क्या बचा आपका, टोटल किनारा कितना, टोटल कोर के बारे में, एज टोटल किनारा कितना होगा। तो आप देखे थे 3n के बराबर हो रहा था, 3 गुना बोले थे, तो 3 गुना तो 6 दिया हुआ है साइड, तो इसका 3 गुना क्या लिखेंगे, 18। किनारा 18 तो समझ में आ रहा होगा ना भाई कि 6 भुजा आपका नीचे में है, तो 6 गो किनारा उसका, 6 गो उसका ऊपर में शीर्ष वाला, तो 6 गो ऊपर तो 6 6 12, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है 6 गो, तो 6 गो उसको भी जोड़ेंगे, तो वही आपका क्षेत्रीय 18 बोलिएगा। जितना लोग बोले सबका ठीक है, यहाँ तक सब लोग ठीक। तो यहाँ जो हम लोग पहला पॉइंट लगाए थे आपको कि ये वर्टिकल फेस निकालना, ये आपको क्लियर है। बेस एंड टॉप आर आल्सो फेसेस, ये क्लियर है। नंबर ऑफ टोटल फेसेस कितना होगा, n+2, ये क्लियर है। नंबर ऑफ एजेस 3n, ये क्लियर है। नंबर ऑफ वर्टेक्स 2n, यहाँ तक क्लियर है। ये 5 पॉइंट जो आपको कल तक बताए थे, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 तक, ए से लेके ई तक बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा साइड सरफेस एरिया क्या है। साइड सरफेस एरिया क्या है, इसका क्या मतलब रहेगा, इसी में ही ले लेते हैं ना। आपसे इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब n का वैल्यू 3 दिया होगा, मतलब त्रिभुज के रूप में हो, ट्रायंगुलर बेस होगा हमारा तब के केस में। जब ट्रायंगुलर बेस है तब के केस में बात कर रहे हैं अभी। जब त्रिभुज के रूप में दिया हुआ है तब का केस चल रहा है। तो जरा सोचिए कि जब त्रिभुज के रूप में बात कर रहे हैं, तो हमसे पूछा साइड सरफेस एरिया क्या होगा। साइड सरफेस एरिया, साइड सरफेस एरिया को आप बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, साइड सरफेस एरिया एक ही चीज बनेगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, साइड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो साइड सरफेस एरिया जब हमसे पूछा जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग नीचे का बेस को गायब कर देंगे, ऊपर के टॉप को गायब कर देंगे। बाकी जो सतह दिखेगा, वर्टिकल सरफेस जो दिखेगा ना, ऊर्ध्वाधर सतह, उसका एरिया निकालिएगा। जब हमसे पूछा जाएगा कि साइड सरफेस एरिया बताइए, तो आप लिखिएगा यहाँ पर सम ऑफ एरियाज ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस। सम ऑफ एरियाज ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस मतलब जो लंबाकार सतह है उसके क्षेत्रफलों का योग। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा लंबाकार, या इसी को आयताकार भी बोल दीजिए, आयताकार, इसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल फेसेस, ऊर्ध्वाधर। तो लंबाकार, आयताकार या ऊर्ध्वाधर सतहों के क्षेत्रफलों का योग सम ऑफ एरियाज ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस, इसका मतलब वही रहेगा। अब परपेंडिकुलर फेस बोलिए तब, परपेंडिकुलर फेस बोलिए तब, चाहे इसी को बोल सकते थे आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेसेस, या इसी को बोल सकते थे हम लोग वर्टिकल फेसेस। मतलब क्या, जब साइड सरफेस एरिया पूछा जाएगा, इसका मतलब ये बन के आया कि एरिया ऑफ किसका किसका, तो ए बी ई डी,
प्लस एरिया ऑफ किसका ABED, फिर ACFD, ACFD प्लस एरिया ऑफ क्या बोलिएगा BCFE, BCFE। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ABED का एरिया निकालेंगे, ACFD का एरिया निकालेंगे, BCFE का एरिया निकालेंगे, तीनों के एरिया को जोड़ देंगे। जो वर्टिकल फेसेस था तीनों के एरिया को जोड़ेंगे, वही साइड सरफेस एरिया कहलाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो जो भी आयताकार सतह है लंब के रूप में जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, लंब के रूप में जो आयताकार सतह दिख रहा है, उसी सब का जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसी सब के सतह के क्षेत्रफलों का जोड़ कहलाएगा साइड सरफेस एरिया। तो अब सोचिए कि अब एरिया ऑफ ABED करेंगे। एक बार ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जब एरिया ऑफ ABED निकालेंगे तो आप आयत का क्षेत्रफल तो जानते हैं ना कि ये लंबाई और ये चौड़ाई अगर है तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। एरिया बराबर बोलते हैं L इंटू बी। तो सोचिए ABED का क्या लिखिएगा, तो आप बोलिए कि इसका लंबाई मतलब बेस तो AB कहलाएगा, AB इंटू और ऊंचाई तो कुछ भी बोल सकते हैं, आइदर AD को बोलिए तब चाहे BE को बोलिए, ऊंचाई तो हमेशा बराबर होगा। तो ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए ऊंचाई को H से, BE का मान H, AD का भी मान H ही रहेगा, CF का भी मान H ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। ऊंचाई तो आपका तीनों का बराबर है, क्योंकि आपसे क्या बोला गया कि जैसा बेस होगा वैसा ही उसका टॉप होगा। तो भाई ऊंचाई किसी भी साइड से काम करेंगे। अब इस दोनों के बीच का हम पूछेंगे ऊंचाई, तो कहीं से भी किसी भी कोण से किसी भी वर्टेक्स से हम अगर हाइट पूछेंगे तो भाई हाइट तो हमेशा बराबर ही जाएगा। तो आप यहाँ पे हाइट h पकड़ लिए, तो हम आपसे पूछे कि एरिया ऑफ ABED बताइए, तो आप बोलिएगा बेस गुना हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस AB और हाइट को h से डिनोट कर देते हैं, AB इंटू h प्लस एरिया ऑफ पूछा ACFD, तो आप बोलिएगा AC गुना h बोल दीजिएगा, प्लस एरिया ऑफ BCFE, तो बेस कहलाया BC और हाइट कहलाएगा h, तो BC गुना h। आप देख रहे थे कि तीनों में h कॉमन है, हम h को बाहर निकाल लेते हैं, तो AB प्लस AC प्लस BC मतलब भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई लिखेंगे, वही आपका साइड सरफेस एरिया कहलाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई। और आप जानते हैं कि भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, परिमिति, पेरीमीटर। सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर कहा जाता है। जब यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC कहा, इसका मतलब सम ऑफ साइड्स, भुजाओं का जोड़ भुजाओं का योग गुना बोल दीजिएगा ऊंचाई। सम ऑफ साइड्स इनटू हाइट बोलेंगे, तो सम ऑफ साइड्स को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर कहा जाता है, परिमाप, पेरीमीटर इनटू बोलेंगे हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट। तो जब आपसे साइड सरफेस एरिया पूछा जाएगा, N साइडेड है, N भुजा वाला है, आपसे पूछा जाएगा कि अब वो त्रिभुज दिया हुआ, तो आपका काम है पहले कि त्रिभुज का पेरीमीटर निकाल दीजिए और उसका ऊंचाई कर दीजिए। भुजा दिया हुआ वहीं से करिएगा। तो साइड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू कर दीजिएगा हाइट, यही साइड सरफेस एरिया कहलाएगा। मतलब एक बार फिर से समझ आ जाएंगे। यहाँ पर पूछा हमसे साइड सरफेस एरिया क्या होगा, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस, मतलब आप लिखिए यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, बस यही कहलाएगा साइड सरफेस एरिया। साइड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाकार सतहों के क्षेत्रफलों का योग,
मतलब आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, इसी को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिभुज वाले केस में आपको समझ में आया, त्रिभुज वाले केस में आपको समझ में आया। अगर हम यहाँ पे चतुर्भुज वाले केस में बोले आपसे, इसमें बताइए क्या क्या लिखिएगा। इसमें पूछे कि एरिया बताइए, साइड सरफेस एरिया क्या लिखिएगा। जब ये त्रिभुज के आकार का था ये वाला केस, अब ये चतुर्भुज के आकार का है। ऊंचाई तो सबको बोलिएगा सेम, ऊंचाई का मतलब क्या क्या बन के आएगा, मतलब ए का मान अगर h बोलते हैं तो आप dh का भी मान को तो h ही बोलिएगा ना। यहाँ पर bf का मान को भी h ही बोलिएगा, cg के मान को भी h ही बोलिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलिए। साइड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या बोलेंगे, तो साइड सरफेस एरिया निकालने के लिए आप बोलिएगा, यहाँ पर सोचिए कि ए बी एफ ई का एरिया, ए बी एरिया ऑफ साइड सरफेस एरिया क्या लिखिएगा। तो एक बार रुकिए, हम फ्रेश बना देते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। साइड सरफेस एरिया का केस है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इस ऊंचाई को ए को एच से डिनोट करेंगे, डीएच को एच से, बीएफ को एच से, सीजी को एच से डिनोट कर लिए, ठीक है। साइड सरफेस एरिया में क्या लिखाएगा, तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ किसका किसका, तो ए डी एच और ई। फिर किसको लीजिएगा, तो ए बी एफ और ई, ए बी एफ और ई नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा बी सी जी और एफ, बी सी जी और एफ। फिर किसका, तो डी सी जी और एच, डी सी जी और एच। और हमको मालूम है कि रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू हाइट वाला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एरिया निकालिएगा, चतुर्भुज के रूप का दिया हुआ है तो एरिया बराबर बोलते हैं बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो आप इस सब का एरिया में क्या लिख दीजिएगा, बेस ए डी एच ई, ए डी एच ई का मतलब बेस आपका है ए डी और इंटू बोल देंगे एच। ए बी एफ ई, ए बी एफ ई में बेस बोलिएगा ए बी और हाइट बोलिएगा एच। बी सी जी एफ में क्या बोलिएगा, बेस बोलिएगा बी सी और हाइट बोलिएगा एच। फिर डी सी जी एच, डी सी जी एच में बेस बोलिएगा डी सी, हाइट बोलिएगा एच। एच हो जाएगा आपका कॉमन, तो आप लिखिएगा ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस लिखिएगा डी सी। इसका मतलब यही ना कहानी बन के आएगा कि जब चारों भुजाओं का जोड़, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसी को लिखिएगा ना कि पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू बोल देंगे हाइट। ये क्लियर हो गया होगा। अब जब हमसे साइड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट बोलेंगे। साइड सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट बोलिएगा। जब हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो लंबाकार सतहों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। क्लियर हो गया होगा। अब साइड सरफेस एरिया निकालने में समस्या नहीं बनेगा आपको। और जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, होल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, मान लीजिए ये तो साइड सरफेस एरिया के लिए कहानी था। जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या करिएगा सोचिए। देखिए जब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, इसी को होल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, तो क्या लिखिएगा, यही लिखना होगा ना कि एरिया ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस, चाहे इसको तो साइड सरफेस एरिया बोल ही दिए थे, तो साइड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ
किसका किसका, जब पूरा पूछेंगे तो टॉप और बॉटम दोनों को लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम या बेस। तो साइड सरफेस एरिया मतलब हमसे पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बोलिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल, शीर्ष प्लस आधार के क्षेत्रफल का योग। तो अब जरा बताइए कि जितना आधार है वैसा ही तो ऊपर शीर्ष रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी को लिख सकते हैं ना कि टोटल सरफेस एरिया पूछेगा वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बोलिएगा साइड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम या बेस। तो जितना टॉप रहेगा उतना ही बेस है, या जितना बेस उतना ही टॉप। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्वेश्चन पे कल काम करेंगे, अभी हम केवल क्लियर कर देते हैं प्रिज्म को, पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा आज इसका, कल इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे साइड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि जानते हैं कि जितना आधार का क्षेत्रफल उतना ही ऊपर के शीर्ष का क्षेत्रफल। तो बस यही कहानी है, सेम चीज इसमें भी करेंगे। मान लीजिए इसमें पूछें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप बोलिएगा कि इसका जो आयताकार सतह है इसका तो निकाल ही लिए थे पहले, साइड सरफेस एरिया तो निकाल ही लिए थे, अब नीचे का बेस का एरिया निकालेंगे, ऊपर के टॉप का एरिया निकालेंगे। मतलब क्या लिखना होगा, तो 2 इंटू एरिया सॉरी एरिया ऑफ बेस करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ये क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से आपको। साइड सरफेस एरिया क्लियर हो गया, तो यहां से है टोटल सरफेस एरिया, तो साइड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, यही था आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लास्ट में आता है वॉल्यूम निकालने के लिए। गुलाम भाई अटेंडेंस ले लीजिएगा, ले लिए तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सोचिए कि अब हमसे पूछेगा वॉल्यूम बताइए, आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए क्या करते हैं ना, वॉल्यूम जब पूछता है हमसे कि वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम किसी भी आइटम का 3 डायमेंशनल में निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कहिएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वॉल्यूम का मतलब आयतन, कैपेसिटी, उसमें सामान कितना अटेगा, बस ये सोचिए। अब मान लीजिए हम आपसे ये पूछें, जैसे अब ये डिब्बा देख रहे हैं आप, बेलन के रूप का दिया हुआ है, गिलोय घनवट्टी वाला है, पतंजलि का, यही खाते हैं। तो अभी सोचिए कि अब इसका आयतन कितना होगा वॉल्यूम, तो आप बोलिएगा कि इसका नीचे का जो कहानी बनेगा ना, एरिया कितना है और ऊंचाई कितना है, उतना ही ना सामान अटेगा भाई। कोई भी आइटम पकड़ेंगे अगर हम लोग, तो उसका कहानी वही बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब ऊंचाई सब जगह बराबर रहेगा, समझ रहे हैं ना, ऊंचाई सब जगह बराबर, नीचे का एरिया निकाल देंगे बस। अब ये कटेगा, कहानी खत्म है आज का, सब में वही करेंगे, कट जाएगा, अभी परेशान नहीं होइएगा, क्लास आज का खत्म है इतना ही पर। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्वेश्चन पे कल काम करेंगे। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वीडियो से सब कुछ लिख लीजिएगा, कल से क्वेश्चन पे काम करेंगे। श्रुति एक बार आप सर को फोन कर लीजिएगा, गुलाम सर को फोन कर लीजिएगा, नंबर दिए थे आपको, उस दिन आप भूल गए थे शायद।